सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज एक बार फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको लगातार 5555 प्लस जो राजस्थान नानक क्लासेस की जो पुस्तक है ब्रह्मास्त्र, उसकी टॉपिक पर लगातार आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। इस पुस्तक का आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जनजाति और किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। क्वेश्चन पहला ये है कि बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह वर्तमान में किस जिले में है? तो बिजोलिया वर्तमान में है, ध्यान रखना, भीलवाड़ा में, और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था बिजोलिया। दूसरा प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति ने भाग लिया? तो सबसे ज़्यादा किस जाति ने भाग लिया? धाकड़ जाति ने। किसने लिया था? धाकड़ जाति के लोगों ने। अगला देखो, 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि होगी। तो उस समय मृत्यु होगी थी किसकी? गोविंद दास की। किसकी? गोविंद दास की मृत्यु होगी। उसके बाद में क्या है, बिजोलिया ठिकानों में करों में वृद्धि की गई थी। चौथा प्रश्न देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था? तो आपको सभी को पता है जो बिजोलिया भीलवाड़ा में सबसे लंबा आंदोलन चला वो चला था 3 चरणों में। कितने? 3 चरणों में चला था। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये किया था राम नारायण चौधरी ने। किसने किया? राम नारायण चौधरी ने किया था। छठा प्रश्न, एक सत्य घटना बतानी है। अब आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। एक सत्य घटना आपको बतानी है। तो इसमें सत्य घटना यही है कि 1906 के अंदर पृथ्वी सेन ने तलवार बंधाई कर लगाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर देखो, 1897 में लागबाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? तो 1897 में जब लागबाग करों में वृद्धि हुई उस टाइम में क्या एक मृत्यु भोज पर गांव में इकट्ठे हुए थे लोग। तो वो कौन सा गांव था? गिरधरपुरा। कौन था? गिरधरपुरा गांव में हुए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ, इनका क्रम बताइए। अब आपको पता है 3 चरणों के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। उसमें प्रथम चरण है 1897 से 15 साधु सीताराम दास, बिल्कुल सही है। दूसरा चरण 15 से 23 विजय सिंह पथिक, और तीसरा चरण 27 से 41 माणिक्यलाल वर्मा। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। अगला, 1906 में पृथ्वी सेन ने तलवार बंधाई कर लगाया था। 1906 के अंदर पृथ्वी सेन ने तलवार बंधाई कर लगाया। यह क्या था? तो ये था उत्तराधिकारी शुल्क। क्या था? उत्तराधिकारी ये कर था या शुल्क था? इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये या 13 रुपये चौरी कर लगाया था। ये क्या? ये आपको सभी को पता है कि पुत्री के विवाह पर क्या है, पुत्री के विवाह और कृष्ण सिंह ने 1903 के अंदर 5 रुपये या 13 रुपये का कर लगाया था। 11 नंबर देखो, बर्ड क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बर्ड क्षेत्र कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। और वहाँ पर किसने नेतृत्व किया? और वो किया था किसने? नैनूराम शर्मा के द्वारा। नैनूराम शर्मा के द्वारा। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इनका संबंध था, ध्यान रखना, बूंदी किसान आंदोलन से। तो ध्यान रखना, डाबी गांव में जब नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए तो इनका संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। बूंदी किसान आंदोलन से। अगला देखो, चेतराम टिक्कूराम किसान हत्याकांड में शहीद हुए थे। चेतराम टिक्कूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? ये हुए थे, ध्यान रखना, कुंदन गांव हत्याकांड में। और ये अभी आया था कल परसों जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें यही पूछा गया था कि कुंदन गांव है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो सिक्कर किसान आंदोलन से। ये क्वेश्चन अभी आया था सेकंड ग्रेड के अंदर। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सिक्कर के ठिकानेदार कौन थे? तो सिक्कर के ठिकानेदार कौन थे? कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह। 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? 1947 के अंदर शेखावाटी किसान आंदोलन की जो समाप्ति है वो किसके प्रयासों से हुई थी? और वो हुई थी किसके प्रयासों से? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना? जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वडोदरा महाराणा के नियंत्रण में चला गया था। और वो कौन था? वो था केसरी सिंह। कौन था? ऑप्शन नंबर 1 केसरी सिंह। बिजोलिया ठिकाने में ऊपरमाल क्षेत्र के लोग किसी
किसी महात्मा कहकर पुकारते थे। जो बिजोलिया ठिकाने हैं भीलवाड़ा के अंदर, उसमें जो ऊपरमाल क्षेत्र के लोग हैं वो किसे महात्मा कहकर पुकारते थे, वो पुकारते थे विजय सिंह पथिक को। किसको? विजय सिंह पथिक। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 के अंदर। ये आपको सभी को पता है कि 1917 के अंदर क्या है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1921 में मेनाल के भेरू कुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? 1921 के अंदर क्या है, मेनाल के भेरू कुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? ये हुई थी बेंगू किसान आंदोलन की। किसकी? बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया? ये क्या था? विजय सिंह पथिक ने। किसने? विजय सिंह पथिक ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? तो उनका समाचार पत्र था प्रताप। कौन सा था? प्रताप समाचार पत्र। ये कई बार आता है एग्जाम में। नीमूचाणा हत्याकांड कब हुआ था? नीमूचाणा हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था नीमूचाणा हत्याकांड 14 मई 1925। 14 मई 1925। 1921 से 25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण था। 1921-25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण ये था, एक तो था जंगली सूअरों का प्रभाव और दूसरा था जय सिंह द्वारा लगान दर बढ़ाना यानी कि इजारा पद्धति। उत्तर हो जाएगा इसका बी और सी दोनों। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? तो ये किसने भेजा? महात्मा गांधी ने। किसने भेजा था? महात्मा गांधी ने भेजा था। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो ये थे, ध्यान रखना, एजीजी हॉलैंड। कौन थे? एजीजी हॉलैंड। 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने के कितने स्तर समाप्त कर दिए, यानी कि कितने कर वो समाप्त कर दिए गए 1922 के तहत? तो 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए। कितने? 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बारे में सत्य कथन बताओ। इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। 1941 के अंदर पूछे तो बिल्कुल सही है। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य और राजसव डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। बिल्कुल सही है। 44 वर्षों तक चलने वाला ये आंदोलन समाप्त हो गया 1941 के अंदर। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से है? गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका संबंध था, ध्यान रखना, बिजोलिया से। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे। कौन थे 1923 में? रूपा जी और करपा जी। कौन थे? रूपा जी और करपा जी। आपको बहुत ही चर्चा में रहते हैं। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोलवेसिक समझौते की संज्ञा दी गई। यह किन के बीच में हुआ था? तो जो बेंगू किसान आंदोलन है उसमें जो बोलवेसिक समझौते की संज्ञा दी गई और किन के बीच हुआ? ये हुआ था ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में बताइए। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में बताना है। तो 1931 के अंदर भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू या करों में वृद्धि की गई। बिल्कुल सही है। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने किया और ये भोजी लंबरदार अभी आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। वनपाल वनरक्षक में भी आया और फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि भोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से है? भरतपुर से। और 1931 में भोजी लंबरदार की गिरफ्तार के साथ आंदोलन समाप्त। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलवर के अंदर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यासीन खान ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने? यासीन खान। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डाहर शायरी की संज्ञा दी है? दोहरी डाहर शायरी की संज्ञा दी तो ये दी है, ध्यान रखना, नीमूचाणा हत्याकांड। कौन सा हो जाएगा? नीमूचाणा हत्याकांड। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया? तो ये किया था किसने? मोहम्मद हांडी। कौन था? मोहम्मद हांडी। उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ गूंज में गूंजी? तो ये थी सिक्कर किसान आंदोलन। ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है कि किस किसान आंदोलन की गूंज है जो केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी? तो किस सिक्कर किसान आंदोलन। धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये थी सिक्कर से। किससे? धापी दादी और
किशोरी देवी सिक्कर से। सिक्कर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, 1934 के अंदर। 1934 के अंदर। 1937 में उद्रा सर बीकानेर में लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता थे। तो ये कौन नेता थे? ये थे जीवन चौधरी। कौन थे? उद्रा सर बीकानेर के अंदर लागबाग के विरुद्ध आवाज किसने उठाई? जीवन चौधरी ने। दूध व खरा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने गंगानगर में 100 मुरबे जमीन देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो वो कौन थे? हनुमान सिंह हैं। कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 हनुमान सिंह। जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में रायशनगर में किसान शहीद में कौन शहीद हुआ? बिरबल सिंह हैं। इसमें कौन शहीद हो गए थे? बिरबल सिंह शहीद हुए थे। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो वो कौन था जिसने सरकारी नौकरी छोड़ दी? वो था, ध्यान रखना, कौन है? हरदत्त सिंह चौधरी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी? तो ये किसने लिखी थी? कुंभाराम आर्य ने। किसने लिखी? किसान यूनियन क्यों, ये पुस्तक लिखी है किसके द्वारा? कुंभाराम आर्य के द्वारा लिखी गई थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी, आपको पता है कब हुई थी मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना? मई 1938 के अंदर। मई 1938। डाबड़ा डीडवाना हत्याकांड कब हुआ? डाबड़ा डीडवाना हत्याकांड 13 मार्च 1947। ऑप्शन नंबर बी 13 मार्च 1947। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? मोतीलाल चौधरी का संबंध तो मारवाड़ किसान आंदोलन किससे है? मारवाड़ किसान आंदोलन, मोतीलाल चौधरी। तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से है? तसीमो कांड है धौलपुर से। किससे है? तसीमो कांड कहाँ से है? धौलपुर से। अगला देखो, राधा कृष्ण बोहरा, किशनलाल शाह, CR चौपासनी वाला, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल, विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इन सभी का संबंध है मारवाड़ किसान आंदोलन से। किससे है? सभी का संबंध है मारवाड़ किसान आंदोलन। 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के समय मीठालाल, विजय शंकर अन्य किसान का घायल हो गए। इनका संबंध किस लोक परिषद से था? इनका संबंध लोक परिषद है मारवाड़ से। ये शब्द कहाँ से है? मारवाड़ से। इनके नाम आपको याद रखना, सीधे सीधे बस नाम ही आपसे एग्जाम के अंदर पूछेंगे। मेर विद्रोह को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब और मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था, ध्यान रखना, 1822 ब्यावर अजमेर के अंदर। उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। 1818 से 1824 के बीच में अजमेर का जाग क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा? तो ये रहा था कौन सा? ये रहा था, ध्यान रखना, कौन सा? ये रहा मेर। कौन सा था? मेर आंदोलन। भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों को कौन सा कर वसूलते थे? तो ये वसूलते थे बोलाई कर। ये कर आपको याद रखने हैं, कौन सा हो जाएगा? बोलाई कर। 1841 में गठित मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? तो ये रखा गया था खेरवड़ा उदयपुर। कहाँ पर रखा गया था? खेरवड़ा उदयपुर के अंदर मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय रखा गया था। मेवाड़ भीलकोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनियाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित कहाँ पर की गई थी? खेरवाड़ा और कोटड़ा के अंदर। ये याद रखना है, खेरवाड़ा और कोटड़ा के अंदर मेवाड़ भीलकोर की तहत 2 छावनियाँ स्थापित की गई थी। 1856 में महाराणा ने मेहता स्वाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा? तो ये किसे भेजा था? कालीबास। किसे? कालीबास जो क्षेत्र उसको दबाने के लिए भेजा था। 1873-74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। यह किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये चिलकारी और शेरगढ़ गांव कहाँ किस में आते हैं? बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर आते हैं ये? बांसवाड़ा में। अगला देखो, भीलों में जन जागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे? तो ये आपको सभी को पता है, बेड़सा। और ये बहुत बार एग्जाम में होता है, अभी 2nd ग्रेड के अंदर 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से है? बंजारा परिवार से। ये भी बहुत बार है रिपीट होता है। 58 नंबर देखो, गोविंदगिरी के बारे में कथन आपको सत्य कथन बताना है। तो ये गोविंदगिरी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की, बिल्कुल सही है। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने, बिल्कुल सही है। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने भगत आंदोलन चलाया, ये भी सही है। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर उत्तर। 59 नंबर,
गोविंद गिरी ने 1908 से 1910 तक राजपुताना छोड़कर सूंत व इडर के भीलों में कार्य किया। यह किस राज्य में है? तो ये है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कहाँ पर है ये? गुजरात के अंदर। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुई तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची? तो ये तीनों ही कंपनियां पहुंची थी, ध्यान रखना। कौन कौन सी? एक तो थी मेवाड़ भीलखोर, दूसरी 104 वेलेजरी राइफल, तीसरी थी 7वीं राजपूत रेजिमेंट। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी तीनों ही कंपनियां। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर है 1913 को हुआ था, ध्यान रखना। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए? तो इसमें भील मारे गए थे कितने? 100। अब ये अंग्रेजी दस्तावेज के अनुसार पूछा है इसने, ठीक है। वैसे तो आपको पता है 1500 भील मारे गए, लेकिन अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 भील मारे गए थे। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी की क्या स्थिति थी? तो गोविंद गिरी की क्या स्थिति रही कि एक तो गोविंद गिरी व पुंजिया को बंदी बना लिया गया। गोविंद गिरी को पहले आजीवन कारावास, फिर 10 वर्ष, फिर 7 वर्ष के लिए पश्चात उनको रिहा कर दिया गया। सूंत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व इडर राज्य में प्रवेश का उनको निषेध कर दिया, भी जाना ही नहीं है। और सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद गांव में रहने लगे थे। तो इसको उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, 63 नंबर का उत्तर हो जाएगा। सारे कथन सही है। क्या है? सारे कथन सही। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ? और ये कल ही है, उसमें सेकंड ग्रेड के अंदर सीधा ही पूछ लिया कि मोतीलाल तेजावत का जन्म है या संबंध किस गांव से है? तो कोलियारी गांव, जाडोल। अब ऑप्शन ये भी था, जाडोल भी था और कोलियारी गांव भी था, लेकिन पहला ऑप्शन इसमें उत्तर होगा कोलियारी गांव, ध्यान रखना। जाडोल भी दिया हुआ था और कोलिहारी गांव भी था, लेकिन उत्तर पहला ये होगा। अगर कोलिहारी गांव आएगा तो कोलिहारी गांव ही उसका उत्तर होगा। अगर कोलिहारी गांव नहीं आए तो जाडौल उसका उत्तर सही होगा। तो ये आपको याद रखना है, कल भी सेकंड ग्रेड के अंदर आए ही। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? ओसवाल बनिया थे। कौन थे ये? ओसवाल बनिया मोतीलाल तेजावत का संबंध है। भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने। किसने की थी? मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1921 के अंदर एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो उदयपुर के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र था सिरोही। कौन सा था? सिरोही था, ध्यान रखना। महात्मा गांधी, पथिक जी व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया, जो असफल रहा था? तो ये कौन था? यानी कि समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामाकांत मालवीय। कौन सा हो जाएगा? रामाकांत मालवीय ने। 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया। और ये किस में स्थित है? तो बलोरिया नामक गांव कहाँ पर है? ये स्थित है, ध्यान रखना, सिरोही के अंदर। ध्यान रखना कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? जहाजपुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? और वो थी मीणा जाति। कौन सी थी? मीणा जाति। मीणाओं के विद्रोहों को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया? तो ये कब गठित किया गया था देवली छावनी को? ये किया गया 1855 के अंदर। 1855 के अंदर। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी तथा डूंगर के पटेल पुंजाधीर को बंदी बनाकर कहाँ पर रखा गया? तो इनको रखा गया था कहाँ पर है? इनको रखा गया था संतरामपुरा की जेल और अहमदाबाद की साबरमती जेल। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर 1 और 2 दोनों। गोविंद गिरी की मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया? तो ये बदला था किसने? ये बदल दिया आर.पी. बारो ने। किसने? ऑप्शन नंबर 1 आर.पी. बारो। गुरु गोविंद गिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संतरामपुर जेल से रिहा किया गया? तो संतरामपुरा जेल से कब रिहा किया गया? 1 जुलाई 1922। कब है? 1 जुलाई 1923 के अंदर। 1 जुलाई 1923 के अंदर उनको रिहा किया गया था। अगला देखो, सुरजी भगत का संबंध किससे है? ये कई बार आता है। सुरजी भगत का है भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधारों से। उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधारों से सुरजी भगत का संबंध है। गुरु गोविंद गिरी का निधन कब हुआ? गुरु गोविंद गिरी का निधन कब हुआ? 30 अक्टूबर 1931। 30 अक्टूबर 1931 को गोविंद गिरी का निधन हुआ। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया।
लोकार्पण कब किया गया? मानगढ़ धाम का शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया कब? ये किया गया था 2 सितंबर 2002 को। 2 सितंबर 2002 को। मानगढ़ बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ? अब इसने शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ ये पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, 17 नवंबर 2012। 17 नवंबर 2012। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? नीमड़ा हत्याकांड, तो नीमड़ा हत्याकांड हुआ 1922 के अंदर। कब है? नीमड़ा हत्याकांड 1922। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था, किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने। ये कई बार आता है 21 सूत्रीय मांग है, मोतीलाल तेजावत ने। नीमड़ा हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? नीमड़ा हत्याकांड, तो नीमड़ा हत्याकांड है एकी आंदोलन से। किससे है? एकी आंदोलन से संबंधित है, जो 1922 में हुआ। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उन्हें किसके पास भेजा? तो महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उन्हें पास किसे भेजा? तो ये भेजा था, ध्यान रखना, मणिलाल कोठारी को। किसको भेजा? मणिलाल कोठारी को। इडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? तो इडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया था। ये किया 3 जून 1929। 3 जून 1929 को गिरफ्तार किया था। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया? इनको रखा गया था उदयपुर की जेल में। कहाँ पर है? उदयपुर की जेल में। और मोतीलाल तेजावत का निधन कब हुआ? तो मोतीलाल तेजावत का निधन हुआ था 5 दिसंबर 1963। 5 दिसंबर 1963 को मोतीलाल तेजावत का निधन हुआ था। तो 85 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखो, किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पैसा कानून लगाया गया? तो ये लगाया था मीणा। किस जनजाति के अंदर? मीणा लोगों को पाबंद करने के लिए जयराम पैसा कानून लागू किया गया 1930 के अंदर। जयराम पैसा कानून रद्द कब हुआ? तो पहले इसको लागू किया 1930 में, फिर इसको रद्द कब कर दिया? 1950 के अंदर। 1952 के अंदर। कब है? इसको रद्द कर कब किया? जयराम पैसा 1952 के अंदर इसको रद्द किया गया था। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ था? नीम का थाना कहाँ पर है? सीकर के अंदर। और एक विशाल सम्मेलन हुआ किसकी अध्यक्षता में? ये हुआ था संत मगन सागर। ऑप्शन नंबर डी, संत मगन सागर के नेतृत्व में। 28 अक्टूबर 1946 को मीणों का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणों ने चौकीदार के काम से इस्तीफे देकर मुक्ति दिवस मनाया? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, बाघावास। ये कहाँ पर है? ये हुआ था बाघावास। क्या है? बाघावास। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक है, ध्यान रखना, वी.के. विशिष्ट। कौन है? वी.के. विशिष्ट है, जो भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं। देखो अगला, कौन सा शेखावाटी के पंचपाणी में सम्मिलित नहीं है? पंचपाणी के अंदर है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है चिड़ावा। ऑप्शन नंबर डी। बाकी बिसाऊ है, मलसीसर है, मंडावा है, लेकिन जो चिड़ावा है वो इसमें सम्मिलित है नहीं है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? जाडौल उदयपुर से। कहाँ से प्रारंभ किया गया? जुलाई 1921 के अंदर मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? जाडौल उदयपुर से आंदोलन ये प्रारंभ किया। ये थे राजस्थान के किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन मैंने करवा दिए। अब आपको लगातार क्लास मिलेगी, इसी के जस्ट बाद में आपको मिलेंगे राजस्थान की प्रजामंडल की क्लास, आपको जस्ट ही मिलेगी। अभी आप तैयार रहें, उसके बाद में आपको लगातार आज 2-3 क्लासें आपको लगातार मिलेगी। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और लगातार आपको ये पुस्तक अभी आपको कंप्लीट भी करवाई जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।